मेरा नाम वी.के. गुप्ता है। हाँ। मैं बरेली उत्तर प्रदेश से आया हूँ। अच्छा। और सर आप किस हेल्थ कंसर्न के लिए हमारे क्लिनिक में आए थे? जी, मैं आपकी क्लिनिक में आया था 10 फरवरी सन 2022 में। उससे पहले मेरी तबीयत सन 2020 जनवरी में खराब हुई थी अच्छा। और तब से मैं लगातार लीवर की बीमारी से सफ़र कर रहा था। हुआ ये कि मुझे रात को उल्टियाँ आनी शुरू हुई, कोई भी खाना मेरा पचा नहीं, मैं बहुत परेशान हो गया, पानी भी नहीं निकल पा रहा था। तो मुझे पास के एक डॉक्टर के यहाँ भर्ती कराया गया, जो मेडिसिटी हॉस्पिटल है बरेली का सबसे अच्छा, वहाँ पे मुझे भर्ती कराया गया। मैं लगभग 15 दिन उस अस्पताल में भर्ती रहा। खैर किसी भी तरीके से उन्होंने मुझे सही करा, स्टेरॉइड्स वगैरह देकर, लेकिन मेरा लीवर पूरी तरीके से खराब होना शुरू हो गया। जब वहाँ जांच की गई तब मेरा लीवर 21% खराब हो गया। उस टाइम पे आपका लीवर था 21% डैमेज। 21% डैमेज था। फिर मुझे बहुत चिंता हुई कि मैं किसको दिखाऊं, किसको ना दिखाऊं। फिर मेरठ में डॉक्टर मलय शर्मा उनके पास में गया। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि सही करेंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जितना डैमेज हो गया है इसको हम सही नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि जो 21% डैमेज हो गया है ये रिवाइव नहीं, ठीक नहीं हो सकता है। नहीं, ये ठीक नहीं। लेकिन आगे और फर्दर डैमेज ना उसके लिए मैं हेल्प कर सकता हूँ। हाँ, उसके लिए उन्होंने कहा, लेकिन फिर भी मैं उनके ट्रीटमेंट में रहा। बोले आपका ये सिरोसिस हो गया लीवर, कहीं ऐसा ना हो कि इसको ट्रांसप्लांट करना पड़े और कोई दिक्कत का आपको सामना करना पड़े। मैंने लगभग 1 साल तक दवा खाई। फिर मैं परेशान हो गया। फिर बरेली में ही मैंने दवा खाई। उन डॉक्टर साहब की भी आयुर्वेद के हैं वो डॉक्टर साहब, अच्छा। उनकी दवा का भी मेरे ऊपर कोई मतलब विशेष असर नहीं हुआ। लेकिन आपके पिताजी से मेरा बहुत पुराना परिचय था। एक बार अब मैं बहुत निराश होकर के, बहुत दुखी होकर के मैं अपने सारे कागज़ पलट रहा था, तो डॉक्टर साहब का पता मिला। फिर मुझे जो है मैंने कहा अब ये आखिरी हथियार है, मैं डॉक्टर साहब को दिखला लूँ, बचूँगा तो बच जाऊँगा, वरना मरना तो निश्चित ही है। क्योंकि जब मैंने आखिरी बार चेक कराया तब वहाँ 34.2% मेरा लीवर खराब हो गया। यानी कि जो मेरठ में कहा गया था कि और फर्दर डैमेज ना हो, हाँ, वो ठीक तो होने की बात तो लगे, वो 14% और खराब और खराब हो गया। और खराब हो गया। उसके बाद फिर ये मैंने कराया था करीब 8-9 फरवरी 2022 में ये रिपोर्ट कराई। फिर मैं बहुत दुखी हो गया। 10 फरवरी को फिर मैं डॉक्टर साहब के पास आया। डॉक्टर साहब ने मुझे आश्वासन देकर दवा दी, मैं गया। उसके बाद मेरे भतीजे भाई भी मेरे बॉम्बे में हैं। उन्होंने कहा जो डॉक्टर आपको देख रहे हैं वो जो अमिताभ बच्चन जहाँ दिखा रहे हैं वहीं हम दिखलाते हैं आपको, नानावती हॉस्पिटल में। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वहाँ नानावटी हॉस्पिटल की पहचान है कि अमिताभ बच्चन जब भी बीमार पड़ेंगे वहाँ इलाज कराने जाएंगे। हाँ, तो बोले हम वहाँ दिखलाते हैं। मैं 14 फरवरी को हमारे यहाँ इलेक्शन था, उसी दिन मैं फ़्लाइट लेकर के सीधे बॉम्बे गया। बॉम्बे जाके 16 फरवरी को मेरा अपॉइंटमेंट था। डॉक्टर को दिखलाया, उन्होंने कहा भाई अब इसमें तो कुछ हो नहीं सकता है, इसकी कोई दवा भी ऐसी नहीं है, आप जो है जो दवा लिखी है वही खाइए, प्रोटीन वगैरह लीजिए, इससे आपके अंदर कोई कमजोरी ना आए। खैर मैं वहाँ से चला आया। उन्होंने और भी जांचें लिखी, मैंने कुछ नहीं कराया। मैं भगवान का नाम लेके डॉक्टर साहब के पास डॉक्टर साहब की दवाई खाता रहा और मैंने 2-1 बार बीच में कोशिश की चेक कराऊँ। डॉक्टर साहब ने डांट दिया कि नहीं अभी नहीं चेक कराना। मैं बिल्कुल शांत हो गया। उसके बाद फिर मैंने जब चेक कराया तो अब मेरा लीवर केवल 14% ही डैमेज रह गया है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब की दवाइयों ने मुझे सही कर दिया। मेरा 20% लीवर रिवाइव हो गया। तो अब मुझे ये बताइए कि आप नानावटी हॉस्पिटल किस ईयर में गए थे आप? इसी साल गया था। आपकी दवा यहाँ 10 तारीख को मैं आपके पास आया था, 10 फरवरी को। ठीक है। और 24 फरवरी को मैं 14 फरवरी को मैं फ्लाइट से नानावती हॉस्पिटल पहुँचा हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं इतना डरा हुआ था, मैं इतना परेशान हो गया
मैं ये सोचता था कि दुनिया के किसी कोने में कोई ऐसी दवा मिले जो मेरा ये लीवर सही करे या यहीं के यहीं रोक दे, मैं हर जगह जाने को तैयार हूँ। अच्छा, आप थोड़ा सा याद करके मुझे ये बताइए, आपको तबीयत में क्या लगता था, आपको हेल्थ में क्या लगता था कि मुझे क्या रोज़ डेट्यूरेट हो रहा है मेरी हेल्थ में? डॉक्टर साहब, मैंने तो आपकी दवा आँख बंद करके खाई, जो ऐसा आपने परहेज बताया मैंने परहेज किया और आपके ऊपर भरोसा किया, क्योंकि आपको मैंने अंतिम भगवान के रूप में माना और मेरी जो है उसमें सफल हुआ। तो जब आप यहाँ आने से पहले यहाँ पे तबीयत में आपको क्या लगता था, दिक्कत क्या क्या आती थी? सांस तब मुझे ये दिक्कत लगती थी कि अब मेरी लाइफ नहीं है। नहीं एक्चुअली क्योंकि मैं पहली बात मुझे भूख नहीं लगती थी, जो कुछ भी मैं खाता था वो पचता नहीं था। ठीक है। जो जब मैं खाऊंगा कुछ पचेगा नहीं, भूख लगेगी नहीं, मैं खाऊंगा नहीं और लीवर डैमेज होता चला जा रहा है। मिर्च मसाले का कोई स्वाद नहीं मेरे जिस्म में जाए। मैं उबली हुई सब्जियां खाता था, उससे भी मेरा लीवर डैमेज होना नहीं रुका। तो आप सोचिए कि मेरे सामने क्या स्थिति रही होगी। मैं तो मौत के मुँह से निकल के आया था अपने सामने। तो अभी जैसे बीच में एसाइटिस भी हुआ था क्या, पेट में पानी भरने लगा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन हाँ कुछ सिम्टम्स ऐसे हो जाते थे कि जैसे यूरिन हो गया। ठीक है। ठीक, अब यूरिन कल मान लीजिए खुल के आया, ठीक है, 2 दिन 3 दिन तक खुद ही नहीं आया, तो ये पेट भारी हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद फिर यूरिन आना शुरू होता था, तो फिर आता रहता था। तो आपकी दवाइयों से इतना फर्क पड़ा कि यूरिन वो रुका नहीं, अब टाइम नहीं पास होता है, लैट्रिन भी टाइम नहीं पास होती। अभी पहले से भूख लगती है इन 4 महीने में? अच्छी शुरू में तो कम भूख लगी, ठीक है। लेकिन अभी कुछ सही नहीं है, जिससे कि हम उतना ही खाते हैं जितना हमारे जीवन के लिए जरूरी है। अच्छा, जैसे अब यहाँ पे वीकनेस में कुछ जैसे क्या रहा आपका? वीकनेस में डॉक्टर साहब इसमें 2 चीज़ें इस समय जिन्होंने बहुत परेशान किया है। एक तो स्प्लीनोमेगाली होती है कि हमारी स्प्लीन बढ़ी हुई है। स्प्लीन बड़ी होने की वजह से ये पसल्स जो हैं वो हमारे कोई डॉक्टर से रोक नहीं पाते। बिल्कुल ठीक बात है। ये मेन चीज़ जो है हमारी पसल्स की है। अगर ये पसल्स हमारा रुक जाएगा तो हमारे प्लेटलेट्स भी सही हो जाएंगे बिल्कुल ठीक है। और हमारा स्प्लीन भी सही हो जाए। देखिए, ये जो प्लेटलेट्स भी आपके जो फ्लक्चुएशंस में आते हैं ना, उसका रीज़न भी स्प्लीन ही है। जिस दिन हमारा स्प्लीन के ऊपर जो सूजन आई हुई है, जो फैट आया हुआ ना, जिस दिन वो कम हो जाएगा ना, या वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उस दिन ये प्लेटलेट्स फ्लक्चुएशन होनी बंद स्टार्ट हो जाएगी आपकी। ये बार बार ये नीचे नहीं आएंगे, वो एक मेंटेन डोज पे रहना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें डॉक्टर साहब कितना टाइम लगेगा? इस पे पहले जब तक लीवर की फुल्ली रिकवरी नहीं हो जाएगी, अभी आपको नॉर्मल आने में के लिए अभी 7% और रह रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2 से 3 महीने के अंदर में आपका 7% भी रिकवर हो जाएगा। जैसे वो रिकवर हो जाएगा तो स्प्लीन के ऊपर जो एक प्रेशर आया हो ना, वो भी रिलीज हो जाएगा। नहीं, उसमें जो है वो पोर्टल वो जो है उसका प्रेशर बढ़ा हुआ था वहाँ पे। कितने टाइम पहले? ये इसमें है सोनोग्राफी में, लेकिन अब जो है वो प्रेशर कम हो गया। पहले 17 mm था, हाँ, अब वो घट करके 11 ले गया। बिल्कुल ठीक। पर नहीं, वेन पे पहले बहुत प्रेशर था, अब नहीं है, क्योंकि जो देखिए पहले आपका लीवर में भी यही हाँ, पोजीशन लीवर में थी हाँ, और यही स्प्लीन में थी। पहले लीवर देखिए 34% लीवर का हिस्से के अंदर एक तरीके से ब्लड सप्लाई और बाकी चीज़ें सारी खत्म हो गई थी। वो वहाँ का हिस्सा बिल्कुल एक तरीके से कठोर पत्थर हो गया था, तो वहाँ पर कोई ब्लड सप्लाई नहीं जा पा रही थी। उसकी वजह से के ऊपर सारा लोड आया हुआ था, उसकी वजह से स्प्लीन बढ़ना स्टार्ट हो गया, उसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन मैंने आपको देखा था। लेकिन ये था कि आप एसाइटिस के मुआयने पे खड़े थे, यानी कि पेट में पानी भरने के मुआयने पे खड़े थे। अगर थोड़ा सा हम और इसको लेट करते या आप यहाँ लेट आते तो वो पेट में पानी भरने की कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती। तो जो रिजल्ट अभी जितना आपको फास्ट आया है ना, आप ये मान के चलिए आपको हर महीने में 5% का लीवर में इंप्रूवमेंट हुई है। तकरीबन 4 महीने आपको यहाँ से हुआ जी सर। तो हर महीने में आपको 5% की लीवर में इंप्रूवमेंट हुई है। देखिए, जो नॉर्मल रेंज है ना वो 7 तक की है, 8 है। ठीक है। हम उसको उस रेंज में एक बार उसको ले आए तो हमारे पास लीवर से ज़्यादा जितना प्रेशर था वो सारा रिलीज हो जाएगा। तो लीवर सिरोसिस का जो एक नाम था ना, जो एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी, वो लीवर सिरोसिस की बीमारी आपकी रिवर्स हो गई है एक तरीके से। लेकिन डॉक्टर साहब ये अपने आप में अजूबा है। मैं फिर भी मानता हूँ, मैंने कई एक लोगों से
एलोपैथी में भी संपर्क करा, हमारे होटल में एम्फार्मा भी किया हुआ है, एम्फार्मा गोल्ड मेडलिस्ट है, और उनसे मैंने डिस्कस हुआ तो बोले ये रिवर्सल होना है। अच्छा, एक हमारी भतीजी है, वो MBBS डॉक्टर किए हुए है और वो गवर्नमेंट प्रैक्टिस करती है, उसने भी यही कहा था कि हमने अपने सीनियर से कंसल्ट किया, सब कुछ किया, बोले इसका रिवर्सल नहीं पॉसिबल। तो आपने उनको रिपोर्ट दोबारा भेजी नहीं अपनी फाइब्रोस के? अगर आपके परमिशन की मैंने कोई भी रिपोर्ट कोई लीक नहीं किया। आप बिल्कुल रिपोर्ट भेज सकते हैं, उनको आप दिखा सकते हैं। ये देखिए, आयुर्वेद में लीवर सिरोसिस को यकृत रोग बोला गया, यकृत दालूदर। तो हम अगर लीवर सिरोसिस को मान के चलेंगे, एलोपैथिक का डायग्नोसिस बनाएंगे तो कभी नहीं हो पाएगा। हम आयुर्वेद के तरीके से इलाज करते हैं ना, तो आपको जो कड़वी दवाई आपने खाई है वो आपकी भी हिम्मत है आपको कड़वी दवाई खाना, पर यहाँ पर ज़्यादातर पेशेंट सब खाते हैं तो सबको इम्प्रूवमेंट है। लेकिन लीवर सिरोसिस मैं बोलना चाह रहा हूँ फुल्ली रिवर्सिबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 20% जो लीवर था वो 4 महीने में रिवाइव हुआ, जो कि 1% भी नहीं हो सकता था कहीं और से। और ऊपर बढ़ता जा रहा था बढ़ता ही जा रहा था। और ऊपर वाले का कर्म है कि इनके ऊपर रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आया। तो अब की बार आए तो इनका केस मेरे पास ही आया। और तो अब मैं डॉक्टर साहब को बुलाओ जरा, मैं डॉक्टर साहब, हाँ, डॉक्टर साहब को बुलाइए। डॉक्टर साहब की तो इनका केस मेरे पास आया तो मैंने उस केस को लिया। बाकी आज मैं देखता हूँ तो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट है, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर ये पूरा फुली रिकवर हो जाएगा। तो दोबारा से हम एक बार अंकल को बुलाएंगे और आप सबके सामने एक बार इनको लाएंगे और दिखाना चाहते हैं कि जो एलोपैथी वाले डॉक्टर कहते हैं कि ये रिवर्सिबल नहीं हो। और अभी मुझे पता चला है कि इन्होंने बीच में भी एक फाइब्रो स्कैन करा लिया था, लेकिन अंकल ने वो रिपोर्ट हमारे साथ शेयर नहीं करी। तो इन्होंने अपनी तसल्ली के लिए कि मेरा इलाज ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैं सही जगह जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, तो उसके लिए इन्होंने कराया था। तो वो रिपोर्ट्स मैंने अब पहली बार देखी है इसमें, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। एक स्टार्टिंग की रिपोर्ट मैं निकलवाना चाह रहा हूँ फाइब्रो स्कैन की, जिसमें लीवर डैमेज दिखता है। ये है जो आपकी पहली ना, ये तो ये अल्ट्रासाउंड है दोनों, नहीं ये दोनों वो मेरे पास है, दोनों वो मेरे पास है। आप एक पुराना फाइब्रो स्कैन दिखा दो। पुराना फाइब्रो स्कैन ये है 34.8। ये 34.8 ये मैं दिखाना चाहता हूँ। ये है डेट, इसमें क्या है, 25/12/2021, यानी कि हमारे आने के भी 2 महीने पहले। जी ठीक है, तो इसमें भी उम्मीद करता हूँ कि इसमें कुछ बढ़ाई होगा, बड़ा ही होगा, बढ़ाई होगा। तो मैं एक बार ये दिखाना चाह रहा हूँ सबको। ये देखिए, ठीक है, दिख रहा है। तो इसके अंदर देखिए ये 34.8 kPa, तो ये लीवर डैमेज दिखाता है। ये देखिए कि कितना लीवर परसेंटेज डैमेज है। ठीक है, और ये जो डेट आ रही है, ये डेट देखिए यहाँ पे है इनकी 25/12/2021। ये देखिए, हम बाद में रिपोर्ट शेयर भी कर देंगे आप लोगों के साथ, जिससे आप आराम से देख सकें। तो इसके 2 महीने के बाद यहाँ पर इलाज शुरू हुआ था, तो लगता है कि शायद जिस हिसाब से ये तेज़ी से ये बढ़ रहा था तो ये बढ़ा ही होगा। उसके बाद की मैं फाइब्रो स्कैन दिखाना चाह रहा हूँ। एक ये रिपोर्ट है जो इन्होंने कराया था 10/5/2022 को, ये वाली, ये फाइब्रो स्कैन की रिपोर्ट है। ये 10/5/2022 को कराया था, ये देख लीजिए। ठीक है, और इसके अंदर लीवर का जो परसेंटेज दिखा रहा है वो दिखा रहा है 20.6। ठीक है, ये है 5वें महीने की। एक मैंने इनको कराने के लिए बोला था, मुझे पता नहीं था ये वाली करा ली है इन्होंने, तो ये मैंने दोबारा करवाया था। ये करंट ये करंट है बिल्कुल, ये 21/6/2022 की है। 21/6/2022 यानी कि उसके 1 महीने के बाद की। और इसके अंदर उस लीवर 20% था, अब लीवर घट के 14% हो गया है। जो डैमेज जो था वो अब 20 से सीधा 14 पे आ गया है। हमारा नॉर्मल जो रहता है वो 5 to 8 रहता है, तो यानी कि नॉर्मल आने के लिए सिर्फ 7% की और कमी रह गई है। जैसे जिस हिसाब से 1 महीने के अंदर इनका अंकल का 6% कम हुआ है, तो उम्मीद तो ये करते हैं आने वाले महीने में या और 2 महीने में ये स्टिफनेस जितनी भी है सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो लीवर सिरोसिस जो था वो ठीक हो जाएगा। बाकी एक बार अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट और देख लेते हैं कि पहले अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में क्या था और अभी क्या है। ये देखिए ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है 21/6 की करंट वाली। 8-21 की देखेंगे, 8/21 की 6-21 की देखेंगे, ये 6-21 इसमें प्रेशर को देखेंगे। चलिए एक बार ये वाली रिपोर्ट्स देखिए। इसके अंदर जो लीवर का साइज था वो 19 सेंटीमीटर था। ये रिपोर्ट है, ये देखिए यहाँ से
ये रिपोर्ट है 2021 की और ये है जून की। इसमें लीवर का साइज़ 19 सेंटीमीटर आपको दिखा हुआ है, ठीक है। एक ये सेम उसी जून 2022 की, यानी कि 1 साल बाद की, जब यहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इसमें लीवर का जो साइज़ है वो सिर्फ 17.8 रह गया है, यानी कि धीरे धीरे करके नॉर्मल की तरफ आने लगा है। तो जो लीवर पे सूजन थी वो धीरे धीरे करके कम हो रही है, देखिए आप, ठीक है। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है, देखिए, सिरोसिस विद पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है कि पेट में पानी भरना, एसाइटिस आने वाला है, ठीक है, ये देख लीजिए, ठीक है। बाकी रिपोर्ट्स को हम स्कैन करके भी देख लेंगे। उन्होंने इसके अंदर क्या, ठीक है, जो मेडिसिन दी थी ये तो आपने स्टार्ट करी नहीं फिर तो? मैंने कुछ नहीं खाया, आपकी दवा खाई है सर। ठीक है, मुझे आप पर भरोसा था, मैंने आपकी दवा खाई है। तो आप देश को क्या कहना चाहेंगे, आयुर्वेद में इलाज है कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर कुछ इलाज संभव है हर चीज़ का, तो आयुर्वेद में संभव है। और जो लोग एलोपैथी की तरफ भागते हैं, रेयर केसेस में जाएं जहाँ संभावना हो सही होने की। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ ना जाएं, ठीक है, जाएं, लेकिन किसी भी बीमारी को यदि हम जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें आयुर्वेद का सहारा लेके अपना जीवन काटना पड़ेगा, बहुत अच्छा पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, मेरा कहना है मेरा कि आयुर्वेद में लोगों का विश्वास कम हो गया है, लेकिन आयुर्वेद पुराने समय से चला आ रहा है और चलता रहेगा। हमारा विश्वास आयुर्वेद में पहले भी था और आज भी है। अंतिम विश्वास मैंने आपके ऊपर किया, तभी मैं आपके पास आया। पहले से मैं आपसे जुड़ा हुआ था, अन्यथा मैं आपसे बिल्कुल अलग हो गया होता। 2001 में आए थे, शायद 2001 में आए थे, 2 में आए थे, पहले शुरू में मैं सन 2000 में आया था। 2000 में आए थे। मैं सबको यही बात बोलना चाहता हूँ, देखिए, लीवर के लिए एलोपैथी में ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। धीरे धीरे पेशेंट जो लीवर सिरोसिस का, वो कॉम्प्लिकेशंस में जाना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे पेट में पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा, या उनको हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी यानी कि अमोनिया बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फिर एंड जो है वो सिर्फ आपका लीवर ट्रांसप्लांट है, लेकिन वो भी कोई शॉर्ट ट्रीटमेंट नहीं है कि जिससे आपकी लीवर की जो समस्या है वो हल हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, देखिए, जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं, जैसे लीवर सिरोसिस हो गया, किडनी फेलियर हो गया, IBS है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये सब इसका एलोपैथी में कोई ऐसा कुछ इलाज नहीं है। आप अगर एलोपैथी ट्रीटमेंट में लंबे टाइम से खा रहे हैं, स्टीरॉइड्स, जैसे अंकल ने बताया वो स्टीरॉइड्स पे थे, कुछ उससे हुआ नहीं है, उससे फर्दर डैमेज ही होना है बॉडी को। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, लीवर सिरोसिस फुली रिवर्सिबल है। आपने ये केस स्टडी देख भी लिए हैं, तो पेशेंट की टेस्टिमोनियल खुद की है। बड़े से बड़ा हॉस्पिटल ये जा चुके थे और बड़े से बड़े इन्होंने हेपेटो स्पेशलिस्ट को इन्होंने दिखाया था। लेकिन देखिए, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए सभी ने बोला था, ये तक बोला था कि आगे फर्दर डैमेज से भी हम बचा सकते हैं, तो वो नहीं हो पाया। बाकी वो डैमेज होता ही चला गया। यहाँ से जब से इलाज चला है, उस 4 महीने के दौरान में 20% का इनको लीवर रिवर्स हो गया है, ठीक हो गया है। बीच में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई थी, वो भी हैंडल करी है हमने। थोड़ा सा इनका बिलोरुबिन लेवल बढ़ने लगा था, तो थोड़ा सा वो स्टार्ट हो। तो देखिए, बीच बीच में लीवर सिरोसिस में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आती रहती हैं, पर अगर पेशेंट का विश्वास आयुर्वेद पे, जैसे अंकल ने कहा कि मैंने बाजार से कुछ नहीं लिया, जो दवाई यहाँ से दी गई वही लिया और उसी से आज ठीक है। बीच में थोड़ा सा जॉन्डिस हो गया था इनको, वो थोड़ा सा मेजर कंसर्न था हमारे लिए भी, और वो अच्छे से टैकल हुआ, वो आराम से वो ठीक हुआ। आज कुछ भी नहीं है, बिलोरुबिन लेवल भी ठीक है, विद इन रेंज है। और आने वाले टाइम में बहुत जल्द ये इनको फ्री हम कर देंगे, इनको बिल्कुल मेडिसिन सारी बंद करके, और ये आराम से जैसे जो चीज़ खाना चाहें वो खा सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन अभी और कुछ दिनों के लिए, बाद में सब हटा देंगे, ठीक है। सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने लीवर के लिए, किडनी के लिए और पेट के लिए आप दिखाना चाहते हैं तो आयुर्वेद वाले को ही दिखाइए और आयुर्वेदिक इलाज आप कराइए, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। थैंक यू। लेकिन डॉक्टर साहब, हर एक के पास इसका इलाज नहीं है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है, क्योंकि मैंने 1 साल आयुर्वेद में इलाज कराया बरेली के बिल्कुल अंदर, ठीक कह रहे हैं आप, ये इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। संजीवन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में। अच्छा, लेकिन मैं सही नहीं हुआ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक पकड़ी है, ये बात मुझसे रह गई थी। क्यों? क्योंकि जो इलाज जहाँ है वहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप ये कहें कि हर डॉक्टर के पास इसका इलाज हो, हर आयुर्वेद में हो, आयुर्वेद में है लेकिन हर डॉक्टर के पास नहीं बिल्कुल है। ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक करी है, तो उसको मैं कंक्लूड करूँगा इनकी बात को कि जो हम ये मेडिसिन बनाते हैं तो वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है, और वो जो फॉर्मुलेशंस होते हैं वो किसी और के पास मिलते नहीं हैं।
बाकी कोई डॉक्टर हमसे जुड़ना चाहेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कुछ बताने में भी। बाकी हमारी मेडिसिन पे सब पे हमने लेबलिंग स्टार्ट भी कर दी है और इलाज हर एक के पास नहीं, इनके बाद बिल्कुल ठीक है। आने वाले टाइम में हर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास ये इलाज होगा, इस चीज़ की हम कामना करते हैं ताकि पेशेंट को लीवर ट्रांसप्लांट से बचाया जा सके वर्ल्ड वाइड, सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड वो बच सके। तो जो हेल्प हम कर सकते होंगे अपने एंड से हम जरूर करेंगे। बाकी उम्मीद करते हैं कि हर पेशेंट ठीक होगा। ठीक है सर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा